किस प्रकार किया जा रहा है और किन पर आरोप लगा रहा है? बिल्कुल ये सच्चाई है। आज हमने 5 तारीख को माननीय कलेक्टर महोदय को और उनको एक सूचना दी थी कि संतोष यादव ने अपने पुत्र को एमपीपीएससी परीक्षा के लिए फॉर्म नामांकन तक भर के वहाँ बिठाने की तैयारी कर ली थी और ये मामला आयुक्त तक और कलेक्टर महोदय की जानकारी में नहीं था। इतना बड़ा घोटाला ये है एमपीपीएस परीक्षाओं में कि आदरणीय जो भी बच्चे आज गरीबों के बच्चे आज मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचते हैं, लेकिन उन लोगों का भविष्य के साथ तो ये अधिकारी खिलवाड़ करते हैं और उन लोगों को कभी गरीब बच्चों को मौका नहीं मिलता। और इस प्रकार के जो अधिकारी हैं ये हमेशा अपने बच्चों को कहीं ना कहीं सेटिंग करके और एमपीपीएससी में बिठाने के लिए ये कोशिश करते हैं। यदि वो मामला हम नहीं उठाते और उजागर नहीं होता तो शायद वो एमपीपीएससी की परीक्षा में बैठ जाता और बाकी बच्चों का भविष्य खराब हो जाता उस जगह पे। आपके द्वारा 5 तारीख को लेटर दिया गया था, अभी तक कार्रवाई नहीं की, 7 दिन हो चुके हैं। मैंने उनको सूचना कर दी थी, कलेक्टर महोदय को भी कर दी, शिक्षा अधिकारी को भी कर दी है। उनने कहा हम इस पर जरूर ध्यान देंगे। उसके बाद आज तक कोई अभी तक वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। मैं इस मामले में अभी देखता हूँ क्या हुआ है, नहीं तो फिर मैं कलेक्टर महोदय से और अवगत कराऊंगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष कुमार यादव है और वर्तमान में कृषि विद्यालय हरदा में प्रभारी प्राचार्य के रूप में व्यवस्थाओं को देख रहा हूँ। सर, अभी जो एमपीपीएससी की एग्ज़ाम हुई है, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं कि भाई इसमें आपने आपके बालक को एक साजिश के तहत बिठाने की तैयारी की थी और 15 दिन पहले जो घोषणा पत्र जो जारी होता है उसमें भी आपने इसका उल्लेख नहीं किया। इस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा एक बालक जो है बाजीराव कोचिंग क्लासेस दिल्ली से यूपीएससी की तैयारी करता है और मेरा बालक जो है इस परीक्षा में ना तो बैठने का इच्छुक है और ना ही इस प्रकार कोई एग्ज़ाम में सम्मिलित होना चाहता है। यह आरोप कैसे लगाया गया है मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो एक सम्माननीय राजनेता है, पर मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ, पूरी प्रामाणिकता के साथ, कि मेरा बालक इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है। आप चाहे तो इसका एक परीक्षण कर सकते हैं। इसका एक उपस्थिति पत्रक होता है, जो भी छात्र उपस्थित होता है उस छात्र का उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर होते हैं। इसलिए ये आरोप निराधार है। कोई क्यों आरोप लगा रहा है इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते। सर, उनका यह भी कहना है कि प्रवेश पत्र भी जारी हो चुका था। नहीं, बच्चे फॉर्म भरते हैं और यदि फॉर्म भरेंगे, कोई भी बालक यदि फॉर्म भरेगा, कोई भी छात्र फॉर्म भरेगा तो प्रवेश पत्र जारी होते हैं। लेकिन जो घोषणा पत्र होता है उस घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख यह होता है कि क्या आपका कोई रिश्तेदार, आपका पुत्र, आपकी पुत्री परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है। यदि सम्मिलित हो रहा है तो फिर आप जो है केंद्र अध्यक्ष अथवा वीक्षक अथवा परीक्षा से संबंधित किसी भी दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते। और यह केवल एक पीएससी के लिए नहीं, बल्कि चाहे माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम की पहली शर्त यही होती है कि आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई पुत्र पुत्री उस परीक्षा में सम्मिलित तो नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग ये घोषणा पत्र भर के भी देते हैं कि कोई भी हमारा जो है रिश्तेदार की परीक्षा में शामिल नहीं हो रहा है। और सभी लोगों से जिनकी हम इस परीक्षा में ड्यूटी लगाते हैं, सबसे यह घोषणा पत्र भरना चाहिए। इसलिए ये जो जिस आरोप का आपने उल्लेख किया है, वह आरोप किसने षड्यंत्रपूर्वक लगाया है, क्यों लगाया है, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहूँगा। यादव जी जो हैं उनके सुपुत्र को एग्जाम में बिठाने की तैयारी थी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो प्रकरण हमने जांच के लिए भेजा है। जैसे जांच का प्रतिवेदन आएगा तो उसके अनुसार कार्रवाई।